हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 2 की करनी 4 + 1/3 n के प्रसार में आरंभ से पांचवें और अंत से पांचवें पद का अनुपात वर्गमूल 6:1 हो तो n ज्ञात कीजिए। अवधारणा, तुम्हारा जो प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे a + b की घात n का व्यापक पद, जिसे हम लिखते हैं TR+1 बराबर हमारे पास होता है NCR, a की घात n-r, b की घात r। अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है जो 2 की घात 1/4 होगा, क्योंकि 2 करनी 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1/4 प्लस 1 में हमारे पास लिखा हुआ है 3 करनी 4, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1/4 पूरे की घात है वो हमारे पास है n है। तो यहाँ से a+b की घात n से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 की घात 1/4 और b बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3 की घात 1/4 और n की जगह तो हमारे पास n ही है। तो प्रश्न में कहा गया है आरंभ से पांचवें और अंत अंत से पांचवें पद का अनुपात देखो। तो हमारे पास जो a+b की घात n प्रसार में जो कुल पदों की संख्या है वो n+1 होती है। तो जो हमारा अंतिम पद होता है वो हमारा होता है n+1वां पद होता है जो प्रारंभ से। तो देखो हमारे पास यहाँ से अंतिम से पांचवा पद चाहिए, तो हमें देखो अंतिम से जो दूसरा पद है यहाँ लिखेंगे हम अंतिम से दूसरा पद। तो वो हमारा हो जाएगा, देखो n+1 है वो अंतिम पद होगा, उससे पहला जो पद है वो हमारा अंतिम से दूसरा पद होगा, तो वो हमारा nवां पद होगा। इस प्रकार अब देखो भाई हमारा अंतिम से तीसरा पद, तो देखो एक पद और आगे बढ़ेंगे तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है n-1वां पद है वो हमारा प्रारंभ से होगा। इसी प्रकार हमारे पास है अंतिम से चौथा पद है वो हमारे पास हो जाएगा प्रारंभ से n-1 और कम हो जाएगा तो n-2वां पद। तो देखो इसी प्रकार हमारा अंतिम से जो पांचवा पद है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास है n-3वां पद है जो कि हमारा प्रारंभ से होगा। तो देखो अब हम बात करेंगे प्रश्न के बारे में। हमारे प्रश्न में दिया गया पहले प्रारंभ से पांचवा पद, तो देखो हम यहाँ से व्यापक पद के हमने मान रखेंगे। तो देखो TR+1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 लाना है, तो 4+1 तो बराबर आ जाएगा हमारे पास NC4। तो देखो एक का मान है जो हमारे पास है 2 की घात 1/4 की घात हमारे पास n-r होता है, तो n-4 हो जाएगा गुणा b की घात r होता है, तो b का मान है 1/3 की घात 1/4 की घात हमारे पास हो जाएगी 4। तो यहाँ से देखो भाई NC4 घात से घात है वो गुणा होती है, तो हमारे पास आ जाएगी 2 की घात n-4/4। 1 की घात 4 है वो हमारा एक ही होता है बटा में 3 की घात 1/4 की घात 4 है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 की घात 1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ चुका है NC4 2 की घात n-4 गुणा 1/3। तो अब देखो हम अंतिम से पांचवें पद की बात करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे अंतिम से पांचवा पद जो कि हमारा प्रारंभ से है n-3वां पद। तो यहाँ T n-3 चाहिए, तो हम लिखेंगे n-4+1 तो बराबर आ जाएगा हमारे व्यापक पद में मार्कें। तो r का मान है वो n-4 है, तो NC n-4 1 की घात n-r होता है, तो एक की जगह हमारे पास 2 की घात 1/4 की घात n-4 गुणा में हमारे पास b की घात r होता है, तो b का मान है 1/3 की घात 1/4 की घात हमारे पास हो जाएगा n-4, क्योंकि r की जगह n-4 है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास Tn-3 बराबर आ जाएगा NCn-4 2 की घात 1/4 की घात देखो n-n फिर माइनस और माइनस से हमारा प्लस 4 हो जाएगा गुणा में 1 की घात n-4 है वो एक ही हो गया बटा में 3 की घात 1/4 की घात n-4 है, तो घात से घात गुणा होती है, तो ये आ जाएगी हमारे पास n-4 बटा में
4। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास n से n कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टी एन माइनस 3 बराबर एन सी एन माइनस 4 2 की घात 1/4 की घात 4 है, तो घात से घात गुणा होगी, तो 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 1 हो जाएगा, गुणा में 1 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 की घात n माइनस 4 बटा में 4। चूंकि हम जानते हैं एन सी आर बराबर होता है हमारा एन सी एन माइनस आर, तो देखो यहाँ से एन सी 4 बराबर होगा हमारे पास एन सी एन माइनस 4। तो देखो एन सी एन माइनस 4 की जगह हम लिख सकते हैं एन सी 4। तो यहाँ से देखो भाई टी एन माइनस 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास एन सी 4 गुणा में 2 की घात 1 है, वो हमारे पास 2 हो जाएगा, गुणा में 1 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 की घात n माइनस 4 बटा में 4। तो हमें देखो पर्सन में दिया गया प्रारंभ से पांचवें और अंत से पांचवें पद का अनुपात, तो देखो टी 5 बटा में हमारा जो प्रारंभ अंत से पांचवा पद है वो टी एन माइनस 3 है, बराबर है वर्गमूल 6 बटा में 1। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे हम, देखो भाई, तो जो टी 5 का हमारे पास मान है वो हमारे पास मान है एन सी 4, फिर हमारे पास है 2 की घात n माइनस 4 बटा में 4, फिर गुणा में हमारे पास है 1/3, फिर पूरे के बटा में देखो हमारे पास टी एन माइनस 3 का जो मान है वो है हमारे पास एन सी 4 गुणा में 2 गुणा में 1/3 की घात n माइनस 4 बटा में 4 बराबर है हमारे पास वर्गमूल 6 बटा में 1। दो देखो यहाँ से एन सी 4 से एन सी 4 कट जाएगा, ये हमारे पास 3 n की घात n माइनस 4 बटा में 4 है जो चौथे नंबर पे है, तो गुणा के पहले नंबर पे आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 की घात n माइनस 4 बटे 4 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 3 की घात n माइनस 4 बटा में 4 पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा में 2 बराबर हमारे पास है वर्गमूल 6। तो उसको हम लिखेंगे 6 की घात 1/2। तो देखो चूंकि हम जानते हैं ए की घात m गुणा बी की घात m बराबर हमारे पास होता है ए बी की घात m। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 की घात हमारे पास आ जाएगा n माइनस 4 बटा में 4 बटा 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 की घात 1/2। क्योंकि हम जानते हैं ए की घात m बटा में ए की घात n बराबर होता है हमारे पास ए की घात m माइनस n। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 की घात n माइनस 4 बटा में 4 माइनस 1 बराबर 6 की घात 1/2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 6 की घात 4 है वो लैस से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n-4 बराबर 6 की घात 1/2। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 की घात n माइनस 8 बटा में 4 बराबर 6 की घात 1/2। तो देखो हमारे पास यदि आधार समान है, संख्याएं बराबर है, तो घातें भी हमारे समान होगी, तो यहाँ घातों की तुलना करेंगे तो देखो n-8/4 बराबर आ गया हमारे पास 1/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखो भाई n-8 बराबर हमारे पास आ चुका है 2। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 8 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से n बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।